आजकल ईमेल और टेक्स्ट का ज़माना है। पहले के समय में लोग चिट्ठियाँ लिखते थे। चिट्ठियाँ हाथ से, पेन से लिखते थे, कीबोर्ड से नहीं, और पोस्ट करते थे। 2-3 दिन बाद वो चिट्ठी मिलती थी। पढ़कर बड़ा अच्छा लगता था। जब हमें कोई चिट्ठी आती थी, बहुत खुशी होती थी, अपनापन महसूस होता था और मज़ा आता था चिट्ठी पढ़कर। बाहर पोस्टमैन का इंतज़ार करते थे कि कब वो चिट्ठी आए। एक चिट्ठी को कई बार पढ़ते थे और दूसरों को भी पढ़कर सुनाया करते थे। एक अलग ही अनुभव, खुशी होती थी चिट्ठियाँ लिखने में, पढ़ने में। ऐसे ही चिट्ठियाँ हैं जो बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने अपने शिष्य सावन सिंह जी को लिखी है। महाराज सावन सिंह जी, जिन्हें हम बड़े महाराज जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने बाद में गुरु गद्दी संभाली और वो इन चिट्ठियों को रूहानियत का खजाना मानते थे, ग्रंथ मानते थे। इन चिट्ठियों में रूहानियत की बहुत गहरी बातें लिखी हुई है और भी कई बातें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, घर गृहस्थी की, पर जो रूहानियत की बातें हैं बहुत ख़ास है। बड़े महाराज जी जब इन चिट्ठियों को पढ़ते थे तो उनकी आंखें नम हो जाती थी। एक चिट्ठी को वो कई बार पढ़ते थे। बड़े महाराज जी के बाद ये चिट्ठियाँ सरदार बहादुर और हुजूर महाराज चरण सिंह जी के पास आई। हुजूर ने इन चिट्ठियों को एक बुक में पब्लिश करवाया। परमार्थी पत्र ये किताब है जिसमें सारी चिट्ठियाँ, सारे खत वो पब्लिश है। छोटी सी किताब है, इसमें सब चिट्ठियाँ हैं जो बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने लिखी है और वो उसमें पब्लिश है। काफ़ी गहरी बातें लिखी हुई है। इन चिट्ठियों को पढ़कर ऐसे लगता है जैसे वो हमसे बात कर रहे हो। कई बार तो आंखें नम हो जाती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन चिट्ठियों से। 3 बातें बहुत ज़रूरी हर चिट्ठी में लिखी हुई है। अटूट विश्वास, रोजाना भजन सिमरन और उस मालिक के भाने में रहना। आप एक खत में लिखते हैं, इस वक्त कलयुग में यह बख्शिश है कि एक घड़ी, आधी घड़ी, पाव घड़ी, 10 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट के लिए भी मन, सुरत, निरत और निज मन में यह पक्का विश्वास हो जाए कि सतगुरु अनामी पुरुष है और यह जानकर उनके लिए प्रीति और लगन उत्पन्न हो जाए और उस प्रीति व लगन के साथ मन, सुरत व निरत एक क्षण के लिए भी शब्द से लग जाए तो आत्मा सचखंड पहुंच जाएगी। कहते हैं एक पल के लिए भी भरोसा हो जाए। सब परमार्थ का मूल या बुनियाद, सब करने का सार सतगुरु पर पक्का भरोसा है। ऐसा भरोसा कि उनके सिवाय और कोई करता नहीं है। संतमत ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति यानी प्रेम, इश्क, भजना, सेवा करना, आराधना करना। गुरु भक्ति यानी अपने दिल को गुरु के हवाले कर देना। जिसके साथ हम प्रेम करते हैं, हम पर उसका रंग चढ़ता है और हम उसी का रूप हो जाते हैं। हम सद्गुरु की भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे तो उनका रंग हम पर चढ़ेगा, उनके गुण हमारे अंदर बस जाएंगे। मन को गुरु के साथ लगाना ये भक्ति है। उठते बैठते एक को ही जपे, उस एक की ही सराहना करे, एक का ही सिमरन करे, एक को ही मन में बसाकर उसका गुणगान करे, ये भक्ति है।
श्रद्धा का नाम भक्ति है। गुरु की भक्ति करके, नाम की भक्ति करके अपने आप को उस शब्द से, उस नाम से जोड़ना है। भक्ति यानी खुशी खुशी, प्यार से, प्रेम से रोजाना भजन सिमरन को वक्त देना है। बोझ समझकर नहीं बैठना, प्रेम और श्रद्धा से बैठना है। संत महात्मा हमारी कमजोरियां जानते हैं, वो अपनी दया लेकर आते हैं, अपनी मेहर से दया करके हमें समझाते हैं कि ये तरीका है भरोसा, भक्ति, जो हमें उस परमात्मा से मिलाएगी। नाम की कमाई के लिए संत महात्मा हमें बड़ी सीख देते हैं। एक तो सुरत शब्द के अभ्यास में विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि इसी रास्ते पर चलकर मन को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन में विश्वास और भरोसा नहीं है, मन हमें नाम की कमाई की ओर कभी जाने नहीं देगा। इस संसार में विश्वास और भरोसे के बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हम हवाई जहाज़ों पर यात्रा करते हैं, रेलगाड़ियों में रात को सो जाते हैं। वे गाड़ियाँ पुलों पर से जाती है, नदियों पर से भी जाती है। हम बेफिक्र होकर सोते हैं। हमें उन पर भरोसा है, विश्वास है, इसलिए हम बेफिक्र सोते हैं। अगर हमें उन पर भरोसा ना हो, तो हम कभी भी रेलगाड़ियों में ना बैठे, हवाई जहाज़ों पर ना बैठेंगे। एक पत्र में बाबा जी महाराज लिखते हैं, आप भरोसा रखो, कोई काम आपका अटकेगा नहीं, सब काम अच्छे होंगे। आप कोई फिक्र ना करो कि हमारे बच्चों का पालन किस तरह होगा या हमारा निर्वाह कैसे होगा, सब काम मालिक करेंगे। घर भी उनका है, धन भी उनका है, बाल बच्चे, हाट हवेली, जमीन, देह, जीव, पिंड सब मालिक का है। वो सब काम पूरे करेंगे। आप कोई फिक्र नहीं करना, सिर्फ भजन सिमरन की फिक्र करना। जो मस्तक पर लिखा है वो सारी उम्र होगा, कुछ नया नहीं होने वाला है। संतोष रखो, किसी बात की कमी नहीं होगी। अंतर में कोई इच्छा ना रखो। अपना घर तो सचखंड है, उसे कोई खौफ नहीं जिसकी आशा सचखंड में लगी हुई है। और वो सदा धनवंत है जिसके हृदय में सद्गुरु के साथ पक्की प्रतीत है। हमें समझाते हैं कि हमें चाहिए मन में विश्वास करें और भरोसा रखकर नाम की कमाई करें। अगर मन में शक और संदेह पैदा करते रहेंगे, तो ये मन जो पहले से ही बहाने ढूंढता है, ये कभी भी नाम के अभ्यास की ओर हमें नहीं जाने देगा। आप एक खत में लिखते हैं, दुख की घड़ी गनीमत समझो, क्योंकि दुख सुख सब खुद मालिक के हुक्म से आता है। फिर जब हुक्म से आता है तो बुरा क्यों मानना चाहिए। मालिक हमारे पास है, हमें देखता है। अगर फायदा दुख में होता है तो दुख भेजता है, अगर हमारा फायदा सुख में होता है तो सुख भेजता है। दोनों ही हुक्म के अंदर है। तेरा भाणा मीठा लागे। जब हमें दुख आता है तो हमें लगता है कि हमारा गुरु हमें भूल गया है। कहते गुरु हमेशा अंग संग है, भूलने का सवाल ही नहीं होता। आप लिखते हैं, दुख सुख में नाम ही आधार है। मालिक परख के लिए दुख भेजता है। अगर दुख सुख में मन ना डोला, हुक्म समझा, अच्छा माना, तो फिर मालिक नाम की बख्शिश करते हैं। नाम को पाकर हजम किया, किसी करामतों मान बढ़ाई में नहीं फंसा, तो शब्द धुन के रास्ते
दया मेहर पहुंचती है। देखो, हर चीज़ का तरीका है। आजकल अगर हमें अपने बच्चों से बातचीत करनी है तो हमें उन्हें टेक्स्ट भेजना पड़ता है। फ़ोन करो तो वो फ़ोन नहीं उठाते, पर टेक्स्ट का जवाब जल्दी दे देते हैं। तो ये ज़रिया है उनसे बातचीत करने का। ऐसे ही संत महात्मा हमें समझाते हैं कि शब्द के सहारे दया मेहर पहुँचती है। शब्द धुन ये ज़रिया है, ये तरीका है। बड़े महाराज जी का एक्सीडेंट हो गया था, घोड़े पर से गिर गए थे। तो उन्होंने बाबा जी महाराज को लिखा होगा कि तकलीफ़ है पैर में। बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक खत में लिखते हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुख सुख दोनों पिछले जन्म के किए हुए हैं, ये ज़रूर आएंगे। और आपने लिखा है कि आपको बहुत तकलीफ़ है, सो ठीक है, देह है तो सुख दुख का घर है, इसमें तो दोनों ही ज़रूर आएंगे, सो इससे अच्छा मानकर भुगत ले। थोड़े दिनों के लिए ही है। जो कई वर्षों का दुख होता है वह सत्संगी को थोड़े दिनों में भुगताया जाता है। सो किसी बात की चिंता ना करना। शब्द स्वरूप सद्गुरु अंग संग है, दम दम पर रक्षा कर रहे हैं। अब हम सोचे, माँ बच्चे को कड़वी दवा क्यों देगी? माँ तो बच्चे से बहुत प्यार करती है, चाहती है कि हर पल उसका बच्चा खुश रहे, उसे कुछ तकलीफ ना हो। पर वो ये भी जानती है कि इस वक्त बीमारी में कड़वी दवा उस बच्चे के लिए अच्छी है, उसके भले के लिए है। तो कहते हैं, दुख सुख आएंगे। सत्संगियों के भी एक्सीडेंट होते हैं, रिश्तेदारों की मौत होती है, पर हर कदम गुरु साथ है। फिर जब गुरु साथ है तो किस बात की फिक्र? पहले से ही ये सब लिखा हुआ है। हम तो फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। कहानी तो कई जन्म पहले से शुरू हो चुकी है। जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। लेख न मिटिया ऐ सखी, जो लिखिया करतार। एक्टर की तरह हम अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। सब कुछ पहले तय हो चुका है। उन्हें पूरी कहानी पता है। हम उनका हिस्सा है, अंश है। अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पानी में पानी मिला लो, अलग नहीं हो सकता। बड़े महाराज जी ने उनको लिखा होगा कि मैं नौकरी छोड़कर आपके पास आना चाहता हूँ, सिर्फ भजन सिमरन करना चाहता हूँ। तो आप लिखते हैं, आपने लिखा है कि घर को छोड़कर, नौकरी छोड़कर भजन करूँगा। घर में आपका क्या है और नौकरी में आपका क्या, रुपए में आपका क्या? सोच कर देखो, किसको छोड़ना क्या और लेना क्या? यह तो मदारी का खेल है, एक सपना है। यहाँ हमें समझाते हैं कि पूरी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निभानी है। अगर हम सब सतगुरु को सौंप दें तो सारे कामकाज, नौकरी धंधे, घर के कामकाज, ये भी सतगुरु का काम है और भजन सिमरन भी सतगुरु का काम है। आप एक खत में खुलासा करते हैं, यह जो नौकरी या घर में कामकाज करते हो, यह भी सतगुरु का काम है। भजन और सिमरन करना भी सतगुरु का काम है। जो कुछ कारोबार है, तन मन और धन, जो कुछ है, सब सतगुरु का है। मैं कुछ नहीं हूँ, यह समझना चाहिए कि मैं सिर्फ खारिंदा हूँ, काम करने वाला, बस एक एजेंट समझ ले। अगर हम अपने आप को प्रतिनिधि या एजेंट समझकर करते हैं तो सारा काम परमार्थी हो जाता है।
आप लिखते हैं, मिथ्या समझो इस दुनिया को, पक्का यकीन करो कि दुनिया हमेशा सपने के समान है और इसके संबंधी भी स्वप्न मात्र है। इनको खूब दिल से झूठा समझकर दुनिया का कारोबार करो। मन में यह समझो जो कुछ है सब सतगुरु का है, मैंने सब सतगुरु को सौंप दिया है और उनका काम करता हूँ। जैसा मालिक का हुक्म होता है वैसा ही आदमी करता है। जीव को अंतर्मन से सतगुरु से पक्की प्रीति और प्रतीति हो गई तो उसके सारे काम परमार्थी हो जाते हैं। आप एक खत में लिखते हैं, हुजूर दीनदयाल सदा शबद धुन रूप होकर आपके हमेशा पास है। जो कुछ उनको मंजूर है सो कर रहे हैं। अपनी दलील नहीं करना चाहिए, सतगुरु के वचन के अंदर रहना चाहिए। जिस वक्त फल पक जाता है तो आप ही वृक्ष से पेड़ से टूट जाता है। ना तो फल को कुछ तकलीफ होती है और ना ही वृक्ष को तकलीफ होती है, और पक्का फल काम भी आता है। अगर कच्चा फल जोर के साथ तोड़ा जाता है तो फल सूख जाता है और पेड़ की डाली टूट जाती है, फल किसी काम में नहीं आता। इस देह में आकर सद्गुरु पूरा मिल जाए तो सब काम पूरे हो गए, ये उसका फल है। सद्गुरु के वचन पर चलना यह फल का पकना है। जो रोज रोज भजन और सिमरन करना है, जितना भी हो सके ये उसको पानी देना है, और शब्द के साथ मिल जाना यह इसका पककर टूट जाना है। फिर किसी को तकलीफ नहीं होती है। सब कुछ प्रसाद है। इन चिट्ठियों से पता चलता है कि गुरु और शिष्य में कितना प्रेम था। बड़े महाराज जी डेरे में एक कुआं बनाना चाहते थे, एक छोटा सा मकान बनाना चाहते थे अपने गुरु के लिए। तो लोगों ने कहा कि आप यहाँ मकान बनवा रहे हो, कुआं लगवा रहे हो, ये नासमझी है। ये दरिया, ये नदी, ये सब कुछ बहाकर ले जाएगी। तो बड़े महाराज जी ने कहा, अगर मकान बन जाए और सद्गुरु एक बार भी आकर उसमें बैठ जाए तो अपनी पूरी मेहनत सफल समझूंगा। फिर चाहे दरिया ले जाए, कोई परवाह नहीं। बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक खत में लिखते हैं, भजन और सिमरन सब रोज रोज करना, जब भी फुर्सत हो, बेफायदा वक्त नहीं खोना, क्योंकि सब सांस ग्रास, चलना फिरना, सोना जागना लेखे में है। फिर ये मनुष्य देह नहीं मिलनी है। देह धारण करने का सबसे बड़ा काम यह है कि नाम धुन या शब्द उसमें सूरत लगाकर सुनना। दुनिया की चाहतों और इच्छाओं से मन को हटाना, क्योंकि जो मस्तक में लिखा हुआ है वही मिलेगा और कोई चीज नहीं मिलेगी। यहाँ हमें संतोष सबूरी सिखाते हैं। इच्छाएं तो ना कभी किसी की पूरी हुई है ना हो सकती। कहते हैं जो मिलना है वही मिलेगा। एक आदमी था, वो दूध बेचता था। कमाई ज़्यादा करने के लिए वो दूध में पानी मिलाकर उसे बेचता था। एक दिन वो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला। गंगा नदी के किनारे अपने कपड़े और रुपए बाहर रखकर गंगा नदी में अंदर डुबकी लगाने गया। इतने में वहां एक बंदर आ गया। वहां बंदर बहुत होते हैं। एक बंदर आ गया और उसने उस आदमी के कपड़े और रुपए पानी में फेंकना चालू किया। जब वो आदमी बाहर आया तो ये सब देखकर हंसता है
कहता है ये बंदर तो बड़ा हिसाब किताब करने वाला जज निकला। दूध के पैसे यहाँ छोड़ गया और पानी के पैसे पानी में मिला गया। आप एक खत में लिखते हैं, रहनी आपकी न्यारी होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ मुफ्त में दे तो नहीं लेनी है। आप उसको उस चीज़ का बदला कब दोगे? अगर बदला ना दोगे तो शबद ध्वन का द्वार कैसे खुलेगा? यहाँ हमें रहनी और साफ पवित्र जीवन की सलाह देते हैं। हक हलाल की कमाई करना, जो लिखा है उतना ही मिलना है। कितने भी हाथ पैर मार ले, कितनी भी कोशिश कर ले, मिलना उतना ही है। उनकी रजा में रहना है। अगर रजा में रहना राजी आ जाए तो हमें कोई चिंता नहीं रहती। जो वो करे वो अच्छा। जो मालिक की मौज में खुश रहता है, ये सबसे ऊंची बंदगी है। कई बार हम सोचते हैं कि 20 साल हो गए नामदान लिए, मन लगता नहीं है, क्या और कोई तरीका नहीं है? संत महात्मा हमें समझाते हैं कि और तरीका है, पर भजन सिमरन आसान है और हम सब ये सब कर सकते हैं। बाकी तरीके कोई विरला ही कर सकता है। समझाते हैं कि सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सारी उम्र बैठकर योजनाएं नहीं बनाते रहना चाहिए कि बूढ़े होकर भजन करेंगे। नौकरी पूरी कर ले, बाल बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तब भजन करेंगे। हम कितने भी प्लान बनाए, उस मालिक के प्लान का क्या पता? पता नहीं कब पूरे परिवार को छोड़कर जाना पड़े। कोई नहीं जानता कि जो ग्रास हाथ में पकड़ा है वो मुंह में जाएगा कि नहीं। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं, कहते रोज भजन करना है। बाद में अफसोस करने से क्या फायदा? मन लगे ना लगे, ड्यूटी समझकर, फर्ज समझकर बैठना है। धीरे धीरे मन भी साथ देगा। जो भी समय मिले उसका फायदा उठाए। सुबह समय मिलता है तो सुबह भजन में बैठे, शाम को समय मिलता है तो शाम को बैठे। वो घड़ी अच्छी है, शुभ है, जो मालिक की याद में बीतती है। रोजाना ईमानदारी से पूरा समय भजन सिमरन को देना है। इस कमाई से, इस साधना से हमारा मन साफ होता है और हम उस मालिक से मिलने के योग्य बनते हैं। साफ साफ हमें समझाते हैं, जो कुछ भी मिलना है इस नाम की कमाई से ही मिलेगा। शांति नाम में है, सच्ची खुशी नाम में है, संतोष नाम में है। नाम की दौलत से बढ़कर और कोई दौलत नहीं। वो खुशी, आनंद, शांति बयान नहीं की जा सकती। हर जगह संत नाम की महिमा करते हैं। हमें मौका मिला है, गुरु की दया मेहर हुई है। नाम की कमाई करे, इस मनुष्य जन्म को सफल बनाए। मनुष्य जन्म ये सारी 84 में उत्तम जन्म है और नाम की कमाई से ही मुक्ति है। बड़े भाग वालों को ये नाम मिलता है। जब हम प्रेम और विश्वास के साथ गुरु के बताए हुए तरीके से नाम का अभ्यास करेंगे तो अंतर में प्रकाश हो जाता है और शब्द से हमारा संपर्क हो जाता है और मीठी सुरीली धुन सुनाई देती है। हमें विचार करना है कि हमें किसके साथ प्रेम करना चाहिए। सारी दुनिया को सामने रखें, कौन है जो साथ देगा? संत महात्मा कहते हैं कि हमने इस संसार से प्रेम करके देख लिया, क्या मिला? कहते हैं इन नाशवान चीजों से दिल लगा के क्या फायदा? ये सब चीजें तो यहीं रह जाएगी।
हमारा मन दुनिया की चाहतों के पीछे भागता है। मिलना हम मालिक से चाहते हैं, तो कहते हैं मालिक की तरफ मुड़ो। इस दुनिया की चीज़ों से किसी को सुख नहीं मिला है, शांति नहीं मिली है। अगर कहीं सुख है, शांति है, तो वो नाम में है। जब हम सूरत शब्द का अभ्यास करेंगे, मालिक की भक्ति में, प्रेम में रंग जाएंगे, तभी सुकून मिलेगा। एक बार उससे प्रेम करके देख ले, उसकी तरफ मुड़े। सच्चा प्रेम जिसमें कोई गिनती नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। ऐसा प्रेम जब हम अपने गुरु से करते हैं, जिसमें कोई उम्मीद नहीं, बस ऐसे प्रेम में अपने आप को उनकी खुशी में, उनकी रजा में डालना है। याद दिलाते हैं संत महात्मा, कहते समय थोड़ा है, हमें यहाँ हमेशा नहीं रहना। हमारे दिन, घड़ी, पल पल, सांस सब गिनती के हैं। मन को दुनिया में से निकाले और सूरत शब्द में रखे। ये वक्त हाथ आने वाला नहीं है। आप कहते जो भी फुर्सत का वक्त हो, उसे बेफायदा नहीं खोना, क्योंकि सब वक्त गिना हुआ है। 24,000 सांसें रोज की गिनी हुई है। उसे यहाँ तो दुनियादारी में खर्च करना या परमार्थ में। अभी वक्त है, मौका मिला है। अपने ख्याल को आंखों के बीच इकट्ठा करके सिमरन भजन से, उस शब्द से जुड़ना है, असलियत देखना है। कहते हैं सुबह वक्त मिलता है, सुबह बैठे, दोपहर में, शाम में, जब भी वक्त मिलता है, जितना भी समय हम भजन सिमरन को देंगे, नाम के अभ्यास में बैठेंगे, वो हमारे खाते में लिखा जाएगा। आपने हर चिट्ठी में लिखा है, भजन सिमरन जरूर रोज रोज करना। संत महात्मा क्यों भजन सिमरन पे इतना जोर देते हैं? क्योंकि भजन सिमरन से ही हमें सच का ज्ञान होगा, शब्द से जुड़ सकेंगे, अपने गुरु से अपने अंदर ही जुड़ पाएंगे। शब्द ही हमारा सच्चा गुरु है। जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। जिसको मिला है, अपने अंदर ही मिला है, और जिसको भी कभी मिलेगा, अपने अंदर ही मिलेगा। कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि बाहर उसे क्यों ढूंढते फिरते हो। जो वस्तु अपने घर के अंदर है, अगर कोई वस्तु हमारे घर के अंदर खो गई है, तो घर के अंदर ढूंढेंगे तभी उसे पा सकेंगे। चीज तो घर के अंदर ही है। अगर हम उसे बाहर पहाड़ों, मंदिरों, नदियों में ढूंढेंगे, तो चाहे हम जितनी भी देर ढूंढते रहे, हम उसे नहीं पा सकते। संत महात्मा बार बार यही समझाते हैं कि मालिक हमारे अंदर है। अपने शरीर के अंदर ढूंढने से ही मिलाप होगा। ये शरीर असली हरि मंदिर है। इसी के अंदर हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। जैसे नामदान के समय हमें समझाया है, भजन सिमरन के अभ्यास से अपने अंदर ही उस मालिक से जुड़ना है। संत महात्मा हमें जगाते हैं, सचेत करते हैं, कहते गफलत में ना रहो, इस अवसर का लाभ उठाओ, नाम की कमाई करके इस भवसागर को पार कर लो। रोजाना 2 घंटे सिमरन और आधा घंटा शब्द धुन का अभ्यास जरूर जरूर करें। राधा स्वामी।